हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से चल रहा है, यानी कि 7, 8, 9 3 दिन जो आपकी परीक्षा वो समाप्त हो चुकी हैं। अब यहाँ पे बात है, अब आंसर की आने के बाद जो आपकी कट ऑफ बन रही है उसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आपकी कट ऑफ है, चाहे वो जनरल हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी या मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है और पेपर का लेवल किस प्रकार से पूछा जा रहा है, लेवल क्या है और नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए जो है कट ऑफ को निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वैकेंसी आपकी सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 85 हो और कैंडिडेट 2 लाख 3 लाख हों, तो इस प्रकार से नहीं, तो उसके आधार पे जो है कट ऑफ को निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पे यदि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, जो आपकी टोटल वैकेंसी थी वो 1,22,000 के आसपास थी। 1,22,252 आपकी जो है ये वैकेंसी थी। और इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, यानी कि जो आवेदन पूरा टोटल आवेदन हुआ था वो आपका हुआ था 8,41,000 वो 835। अभी तक ये डाटा मतलब देखने को मिला था। इसके हो सकता है कि कम ज़्यादा हो सकता है इसमें, लेकिन ये आंकड़ा जो है एक न्यूज़पेपर में निकला हुआ था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1,22,252 था यहाँ पे, यानी कि जो 50,000 आपकी रिक्तियाँ बची हुई थी बीपीएससी टीआरई 1 की, इसमें जो है उसको ऐड किया गया था। तब यहाँ पे देखिए अब क्या इसमें निकल के आ रहा है कि आंसर के आने के बाद आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली, उसको बात कर लेते हैं। पिछला भर्ती हुआ था यानी टीआरई 1 हुआ था, उसके आधार पे आपको जो परसेंटेज के हिसाब से कितने कितने परसेंटेज पे आपकी मतलब क्वालिफाई। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे देखिए कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि ये कम से कम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया था यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 1 में। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स था, लेकिन यहाँ पे जो टीआरई 2.0 है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए सारी चीज़ें सेम हैं। इसमें आपका ना इंटरव्यू भी नहीं था, ना आपका पेपर में नेगेटिव मार्किंग था। बाकी जो आपके पेपर हो रहे हैं अभी तक जितना भी हुआ है उसमें ये चीज़ देखा जा रहा है कि पेपर जो है वो मॉडरेट है। आपका पेपर जो है वो मॉडरेट आ रहा है, यानी कि सरल और कठिन दोनों प्रकार के जो है आपके पेपर देखने को मिल रहे हैं। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, जो सबसे जो टीआरई 1 में आपका मतलब वैकेंसी थी वो 1,70,461 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें 8 लाख से ऊपर, यानी कि 8 लाख तो इस बार में है, लेकिन 8 लाख से ऊपर जो है आवेदन भी आए थे उसको लेकर के। आप स्वयं देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दूसरी श्रेणी के लिए जो आवेदन आए थे, यानी कि पीआरटी के लिए आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिक्ति है वो 9,431 है और आवेदन देखिए 1,07,264, यानी कि एक जो सीट पर 11 अभ्यर्थी से ऊपर है, यानी कि 11 या 12 मान के चलिए, 11 ही मान के चलिए। और मध्य जो 6ठी से 8वीं के लिए है और वैकेंसी आपकी थी 32,216 इसमें है और 3,86,900, यानी कि 12 अभ्यर्थी एक सीट पर। तो ऐसा नहीं है। और 9वीं और 10वीं के लिए 25,829 और 2,22,286 अभ्यर्थी और 8 अभ्यर्थी जो है एक सीट पर, 8 से ऊपर ही समझिए, 9 के आसपास समझ सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपकी परीक्षा हो रही है इसमें तो है नहीं कि पूरा 100% जो है अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे होंगे। पहले दिन ही जो है 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा जो है वो छोड़ दिया था। तो ये सारे जो परीक्षा अभ्यर्थी छोड़ दिए हैं इसके ऊपर जो है कट ऑफ का बिल्कुल असर पड़ने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 9 और 10 की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है उसको बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट को बात करें, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के जो उम्मीदवार थे उनका 55। उसके बाद से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 39 और ईबीसी के लिए 41 और ईबीसी फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 39 और बीसी 47 और बीसी फीमेल, एससी का 39 और एसटी का 44, इस प्रकार से बीसीएल का 42। यानी कि देखा जाए यदि हिंदी के लिए, यानी कि 9 to 10 में हिंदी के लिए देखा जाए तो कट ऑफ जो अनरिजर्व कैटेगरी की थी यहाँ पे 55 बना हुआ था पिछली वाली भर्ती में, यानी कि टीआरई 1 में 55 बना हुआ था।
तो इसके आधार पे जो इस बार का पेपर हुआ था, यानी कि इस बार जो पेपर हुआ है वो 60 से 70 के बीच, मतलब कि 70 यदि अनरिजर्वेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जो होंगे उनका बिल्कुल वो सेफ होंगे। यानी कि इसी प्रकार से जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बॉयज़ वाले हैं, बॉयज़ वो 70 प्लस, और जो महिलाएं हैं यानी जो गर्ल्स हैं उनका जो है कम से कम 65 के ऊपर, यानी कि 65 तक जो है ये अपने आप को जो है सेफ मान सकती हैं। यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ पे जो पेपर इस बार था, पेपर इस बार का जो देखा जा रहा है वो मॉडरेट बताया जा रहा है, यानी कि अच्छा पेपर है और न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा आसान। तो इस प्रकार से जो है कट ऑफ को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जितना इजी पेपर आएगा उतना ही कट ऑफ हाई बनेगा, और जितना मतलब कि पेपर कठिन आएगा उतना ही कट ऑफ डाउन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा बस यही चीज़ें बातें कही जा रही हैं कि पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा मतलब इस बार देखने को मिल रहा है। पिछली बार की तुलना में जो है आप लोगों ने यदि पिछला पेपर दिया होगा TRE 1, तो उसमें देखा होगा नहीं, करंट अफेयर और तमाम तरह के जो है आपके प्रश्न थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बिहार से, मतलब कि बिहार का जो जीके था उसमें जो कुछ भी मतलब पूछा नहीं था सही से, कहीं एक आध प्रश्न पूछ दिया था तो पूछ दिया था, लेकिन इस बार जो है सही प्रश्न। तो आप खुद यहाँ पे देख ही सकते हैं कि देखिए जो सबसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए बना था वो 55 ही बना था, बंगाली, उर्दू, संस्कृत के लिए देखिए 67, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश के लिए देखिए 59 है। यानी कि जो भी लोग यदि 70 मतलब कि 65 से 70 होंगे वो बिल्कुल समझिए कि अच्छा स्कोर किए हुए हैं, क्योंकि पहले ही बताया जा रहा है कि 65 से 70 ये कट ऑफ जो है अभ्यर्थियों के द्वारा बताई जा रही है कि जिनका भी मतलब होगा वो 65 से 70 के पास होंगे तो बिल्कुल सेफ होंगे। तो यहाँ पे इसको आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बना हुआ था, इंग्लिश का बना हुआ था वो 59 बना हुआ है, फिर साइंस का देखिए 50, मैथमेटिक्स 72, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है सोशल साइंस का बना हुआ है, यानी कि सोशल साइंस का जो है 74 बना हुआ है। तो जब सोशल साइंस का 74 बना हुआ है तो इस बार जो है सोशल साइंस का क्या रहने वाला है, इसको लेकर के आप लोग परेशान हैं। तो यहाँ पे देखिए 74 यदि बना हुआ है तो इसमें से आप 74 में प्लस माइनस कर सकते हैं 1 या 2 नंबर इधर उधर, यानी कि 74 प्लस या माइनस आप कर सकते हैं पेपर को देखते हुए, क्योंकि पेपर किस प्रकार से आया था, मॉडरेट था या किस प्रकार से था, उसी के आधार पर जो आपको कट ऑफ वहाँ पे जो है रखी जाएगी। आपको बता दें ये लोग जो बीपीएससी के लोग हैं, यानी कि बीपीएससी जब कट ऑफ जारी करता है, अपना जो कट ऑफ जारी करता है, ऑफिशियल जो कट ऑफ जारी करता है वो रिजल्ट देने के बाद करता है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ जारी करता है। उससे ये होता है कि देखिए कट ऑफ यदि जिनका भी अच्छा पेपर हुआ रहता है वो रिजल्ट के पहले यदि दिया जाता है कट ऑफ तो सही रहता है, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी को कॉन्फिडेंस अपने आप को पता रहता है कि आदमी हमने पेपर किस प्रकार से दिया और कट ऑफ कितनी बनने वाली है। तो हम लोग वही जो 70, यानी कि इस बार 70 ही मान के आप लोग चलिए, यानी कि 70 जिनका भी होगा वो सेफ जोन में है, यानी कि 70 तक होगा तब भी सेफ होंगे, और 70 के ऊपर होगा तब तो वो और ज़्यादा ही सेफ माने जाएंगे, क्योंकि इस बार जो है पिछली बार को कट ऑफ को देखते हुए इस बार जो कट ऑफ थोड़ा हाई रखा जा रहा है, क्योंकि देखिए प्लस या माइनस 1 या 2 नंबर 3 नंबर जो भी होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 70 सब कोई, यानी कि 65 से 70 के बीच जो है बताई जा रही है। अब पिछली भर्ती में जो है वो तो आपका बना ही था 67 और 57 बना ही था, यानी कि ये पीआरटी की बनी थी। तो हमने आपको दिखा दिया कि कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाली हैं। आज इनका कट मतलब कि कम नंबर बन रहे हैं, अभी आप लोग परेशान मत होइए, और इसके बाद से जैसी कोई इसके बारे में अपडेट आती हैं हम लोग बात करते रहेंगे। बाकी कट ऑफ आपका सेफ जोन में जो लोग हैं वो 70 के आसपास, यानी कि 65 से ऊपर वाले ही सेफ माने जा रहे हैं अभी तक। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही।